गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आइए आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बच्चों, ये टॉपिक क्लास 11 में तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में क्लास 12 में जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने जाएंगे तब भी ये टॉपिक आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और देखते हैं कि हमारे जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं उनके ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ग्राफ बनाने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिए हैं। ये सभी पॉइंट्स आपको मालूम है, आपने सीखा हुआ है, आपको मालूम है सबकी वैल्यू क्या होती है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0 वी नो साइन 0 विल ऑल्सो बिकम 0। एट एक्स इज इक्वल टू π/6, π/6 बच्चों ये रेडियन में है, अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करें दैट इज़ 30 डिग्री। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/2। इसी तरह साइन 45 डिग्री दैट इज़ π/4 इन रेडियन, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 1/√2। π/3 दैट इज़ 60 डिग्री, √3/2। π/2 दैट इज़ 90 डिग्री will become 1 and value of sin pi that is 0. Sin 270 degree that is 3π/2 will become -1 and value of sin 2π is 0. ये सभी वैल्यू बच्चों आपको ऑलरेडी मालूम है। तो आइए इन वैल्यू को हम क्वाड्रेंट में प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि इसका ग्राफ कैसा बनता है। एट एक्स इज इक्वल टू 0 वैल्यू ऑफ y इज ऑल्सो बच्चों 0। तो ये पॉइंट मिल जाएगा हमें एट एक्स इज इक्वल टू 0 y इज ऑल्सो 0। ठीक है, चलिए एट एक्स इज इक्वल टू π/2 बच्चों ये पॉइंट्स मैं मिस कर रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप तो 2-3 पॉइंट से अपना ग्राफ बना सकते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू ये पॉइंट्स मैं इसलिए ले रहा हूँ तो कि ये पॉइंट्स आपको याद भी रहते हैं ईजिली और कंफर्टेबल भी रहेगा आपको ग्राफ बनाने में। एट एक्स इज इक्वल टू π/2 वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज 1। तो एट एक्स इज इक्वल टू π/2, तो चलिए यहाँ एक वैल्यू ले लेते हैं π/2। एट एक्स इज इक्वल टू π/2 वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज 1। तो साइन एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पे π/2 पे वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज 1। देखिए एट एक्स इज इक्वल टू π/2 वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज 1। अगेन एट एक्स इज इक्वल टू पाई वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज 0। तो एट एक्स इज इक्वल टू पाई वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज 0, ये पॉइंट मिलेगा हमें। चलिए पॉइंट्स हम बाद में जोड़ेंगे, अभी पहले पॉइंट्स हम लोकेट कर लेते हैं। एट एक्स इज इक्वल टू 3π/2 वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज -1। तो एट एक्स इज इक्वल टू 3π/2, तो ये अगर हम 3π/2 ले लेते हैं एक्स की वैल्यू, देन वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज -1। तो ये वाला पॉइंट हमें मिल जाएगा। अगेन एट एक्स इज इक्वल टू 2π वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज 0। एट एक्स इज इक्वल टू 2π वैल्यू ऑफ साइन एक्स इज 0, तो ये पॉइंट हमें मिल जाएगा। चलिए आइए इन सभी ग्राफ्स को हम मिलाते हैं, सभी पॉइंट्स को हम मिलाते हैं। देखो बच्चों, सभी पॉइंट्स को मिलाने के बाद जो हमें ग्राफ मिला है वो कुछ ऐसा मिला है, विच इज़ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। यही अगर हम ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस में बनाएं तो देखिए हमारा ग्राफ कैसा बनेगा। एट एक्स इज इक्वल टू 0 साइन 0 तो आपको 0 ही देगा। एट एक्स इज इक्वल टू -π/2, तो आंसर आपको क्या मिलेगा? -1। एट एक्स इज इक्वल टू -π/2 मतलब अगर हम यहाँ पे -π/2 लेके चले
तो वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी बच्चों, हमें वैल्यू मिल जाएगी -1, यानी हमारा पॉइंट ये होगा। अगेन एट x इज इक्वल टू पाई 0, अगर हम एट x इज इक्वल टू पाई है तो यहाँ हमारा -पाई हो जाएगा, -पाई वो भी क्या मिलेगा हमें 0 मिलेगा। एंड एट x इज इक्वल टू 3π/2, प्लस में हमें क्या मिला था, प्लस x एक्सिस में -1 मिला था, -3π/2 जब देखेंगे तो माइनस एंड माइनस विल बिकम प्लस, तब हमें यहाँ पे वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, +1। एट x इज इक्वल टू -3π/2 विल गेट वैल्यू ऑफ sin x as 1, value of sin x as 1। again at x is equal to 2π sin 0 -2π देखेंगे तो भी sin -2π की वैल्यू क्या मिल जाएगी बच्चों, 0। तो अगेन at x is equal to -2π will get value of sin -2π is 0। आइए इस पॉइंट्स को मिलाते हैं, देखते हैं हमारा ग्राफ कैसा बनता है। तो बच्चों पॉइंट्स को मिलाने के बाद हमने देखा कि जैसा राइट हैंड साइड में वेव मूव कर रहा है, सेम वैसे ही लेफ्ट हैंड साइड में भी वेव मूव कर रहा है। तो ये हमारा बच्चों ग्राफ है, एक्चुअल ग्राफ है साइन एक्स का। तो आइए इस ग्राफ को देखने के बाद हम कुछ पॉइंट्स नोट करते हैं और उन पॉइंट्स को देखते हैं कि इन ग्राफ के बाद हमने क्या पॉइंट्स नोट किया। पहला, दिस ग्राफ हैज़ रिपीटेड वेव्स, ये सभी आपको दिख रहे होंगे। दिस ग्राफ हैज़ रिपीटेड वेव्स, ठीक है। ये ग्राफ्स क्या है बच्चों, एक रिपीटेड वेव्स में है। देखो ये फिर इसके बाद ये फिर रिपीट होगा, और इसलिए हम साइन फंक्शन को पीरियोडिक फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, एक इंटरवल में रिपीट हो रहा है। आप देखो हर एक इंटरवल में ये 2π पे, फिर अगेन ये 2π पे रिपीट होगा। तो साइन फंक्शन इज़ पीरियोडिक फंक्शन, इसलिए साइन फंक्शन को हम पीरियोडिक फंक्शन ही बोलते हैं। साइन फंक्शन इज़ अ नॉट ओनली साइन फंक्शन बच्चों, all the trigonometric function is a periodic function। तो sin function is a periodic function, और जो पीरियड्स का इंटरवल क्या है, किस इंटरवल में रिपीट करता है, एट इंटरवल ऑफ 2π। देखिए हर 2π पे ये ग्राफ रिपीट होगा, 2π अगेन जब ये ग्राफ बनेगा तो फिर 2π पे रिपीट होगा, 2π। क्लियर है बच्चों। तो साइन फंक्शन इज़ अ पीरियोडिक फंक्शन, और ये जो इसका पीरियड्स है बच्चों वो हर एक 2π पे ये ग्राफ क्या होता है, रिपीट होता है। अब जो मैं पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो आपको क्लास 11th एज वेल एज क्लास 12 दोनों बहुत काम आएगा। दैट इज़ डोमेन क्या होगा इसका। डोमेन, जब भी बच्चों मैं डोमेन की बात करता हूँ तो एक ही पॉइंट्स मैं आपसे बोलता हूँ, डोमेन इज़ इनपुट एंड रेंज इज़ आउटपुट। और जब हम इनपुट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इनपुट हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, ये एक्स एक्सिस। क्लियर है। तो देखो ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पे काट रहा है, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, और जैसे ही हम इस ग्राफ को और इंक्रीज करते जाएंगे तो हमें इसकी इंटरसेक्शन पॉइंट मिलते जाएंगे, हमें सॉल्यूशन मिलता जाएगा। यानी अगर डोमेन की बात करते जाएं बच्चों, तो ये ग्राफ तो कंटिन्यूसली बढ़ता ही जाएगा दोनों साइड से, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एज वेल एज निगेटिव एक्स एक्सिस, जितनी भी हम एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट करते जाएं। तो इसका डोमेन तो क्या हो जाएगा बच्चों, आर, कैपिटल
आर, जिसे आप -∞ टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। कैपिटल आर जिसे आप -∞ टू इन्फिनिटी भी लिख सकते हैं। बट अगर बच्चों हम रेंज की बात करें, रेंज मतलब बच्चों आउटपुट वैल्यू, यानी वैल्यू ऑफ वाई, डोमेन वैल्यू ऑफ एक्स, रेंज आउटपुट यानी वैल्यू ऑफ वाई। तो जब बच्चों आप वैल्यू ऑफ वाई की ओर देखेंगे तो वो तो सीमित है, लिमिटेड है। आप देखेंगे आपका जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस में इस लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। आपका जो ग्राफ है वो इस लिमिट से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है इन वाई एक्सिस, यानी जो आपका रेंज हो जाएगा बच्चों वो कहाँ से कहाँ इसका रेंज हो जाएगा, -1 से लेके 1 विल बी द रेंज ऑफ साइन फंक्शन। क्लियर है बच्चों? कई बार हम इसे याद कर लेते हैं बट हमें मालूम ही नहीं चलता है कि एक्चुअल में ये -1 to 1, क्योंकि हमें सिर्फ क्वेश्चन लगाने के लिए याद होना ज़रूरी है। बट बच्चों बिना कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन लगाना भी एक तरीके से गलत ही होगा। इसलिए पूरी कॉन्सेप्ट देखने के बाद जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो वो क्वेश्चन हमें बहुत ही अच्छे से समझ में आता है और हम फुल्ली सेटिस्फाइड हो पाते हैं क्वेश्चन को लगाने के बाद। तो इसका रेंज देखिए बच्चों, रेंज क्या होगा? इसका रेंज हो जाएगा बच्चों -1 से 1 तक। क्लियर है बच्चों? तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो हम लोग ने देखा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो आपको 11th में तो काम आएगा ही, साथ में क्लास 12th जब आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ने जाएंगे तब आपको साइन फंक्शन का डोमेन और रेंज निकालना आना चाहिए। क्योंकि इन्वर्स फंक्शन ऑफ साइन में जो इसका डोमेन है वो उसका रेंज हो जाएगा, जो रेंज है वो उसका डोमेन हो जाएगा। हालांकि उसकी बात हम जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ यानी इन्वर्स का ग्राफ बनाने जाएंगे तब देखेंगे। अभी तो मैं नॉर्मल साइन फंक्शन का ग्राफ बनाया। चलिए और जो पॉइंट्स, जो मेन पॉइंट्स हम लोग ने नोट किया है ग्राफ बनाने के बाद वो देख लेते हैं। एज एक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to π/2, जैसे ही बच्चों x 0 से π/2 में बढ़ रहा है, एज x इंक्रीजेस फ्रॉम 0 to π/2, देखो बच्चों 0 से π/2 में जैसे ही x की वैल्यू बढ़ रही है तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0 to π/2 को आप बच्चों फर्स्ट क्वाड्रेंट भी कह सकते हो। मतलब 0 to 90 मतलब हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बेटा सभी के सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ऑब्वियसली साइन एक्स भी क्या मिलेगा आपको, पॉजिटिव मिलेगा। देखो ग्राफ भी कह रहा है कि आपको वैल्यू क्या मिल रही है, पॉजिटिव। तो यहाँ से हमने ये भी प्रूफ किया कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन एक्स क्या होगा, पॉजिटिव। तो एज एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to π/2 दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। द वैल्यू ऑफ साइन एक्स इंक्रीजेज फ्रॉम 0 to 1। वैल्यू उसकी कितनी बढ़ गई, 0 to 1। क्लियर है? अब देखो यहाँ से ये ग्राफ भले ही डाउन हो रहा है, वैल्यू इसकी गिर रही है, बट अगेन ये अभी पॉजिटिव ही है। क्योंकि अगर π/2 से पाई की बात करें हम बच्चों तो वो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन और कोसाइन दोनों क्या होते हैं बच्चों, पॉजिटिव होते हैं। तो अभी भी वो पॉजिटिव है, भले ही उसकी वैल्यू 1 थी, 1 से वो 0 हो गया, बट स्टिल इट इज़ पॉजिटिव। तो फिर क्या देखेंगे हम, अगेन व्हेन x इंक्रीजेज फ्रॉम π/2 to पाई, again when x increases from π/2 to पाई, दैट इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। हम किस क्वाड्रेंट में है बच्चों, सेकेंड क्वाड्रेंट।
द वैल्यू ऑफ साइन एक्स डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0. द वैल्यू ऑफ साइन एक्स डिक्रीजेज फ्रॉम 1 to 0. देखो भले इसकी वैल्यू डिक्रीज हुई हो बट स्टिल इट्स रिमेन पॉजिटिव, बट स्टिल रिमेन्स पॉजिटिव. अब उसके बाद जब आप ग्राफ देख रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्राफ तो डिक्रीज़ हो रहा है, साथ में वैल्यू भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी. तब अब हम कहाँ से जा रहे हैं, 0 से π/2 गए, π/2 से हम पाई पे गए. अगेन व्हेन वी मूव फ्रॉम पाई टू 3π/2, व्हेन वी मूव फ्रॉम पाई टू 3π/2, दैट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट. again when we move from π/2 to 3π/2, that is in थर्ड क्वाड्रेंट, तो यहाँ ग्राफ भी डिक्रीज हो रहा है और साथ में वैल्यू भी डिक्रीज हो रही है. द वैल्यू ऑफ साइन एक्स डिक्रीजेस फ्रॉम 0 to -1. द वैल्यू ऑफ साइन एक्स डिक्रीजेज फ्रॉम, यहाँ तक 0 वैल्यू थी और इसकी वैल्यू अब कितनी हो गई, -1. 0 to -1. फिर हमने क्या देखा, अब 3π/2 से जब हम 2π तक जाएंगे, अगेन when we move from 3π/2 to 2π, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी थी बच्चों, -1. -1 से हम 0 जा रहे हैं, बट स्टिल जो ग्राफ है हमारा वो क्या है, निगेटिव में ही है, तो ये निगेटिव ही रहेगा. बट व्हेन वी मूव फ्रॉम 3π/2 2π, इट्स वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, द वैल्यू ऑफ साइन एक्स डिक्रीजेज फ्रॉम -1 to 0. नॉट डिक्रीजेस बच्चों, सॉरी, इंक्रीजेस. वैल्यू तो बढ़ रही है बट ग्राफ तो स्टिल किस में है बच्चों, अभी निगेटिव ही है, बट स्टिल इट इज़ निगेटिव, बट स्टिल इट इज़ निगेटिव. -1 से 0 जाने में वैल्यू तो बढ़ रहा है, देखो आपको, लेकिन ग्राफ स्टिल अभी क्या है, निगेटिव जोन में है. तो यही सेम चीज़ हम इसके लिए देख लेंगे. तो यहाँ से हमने कंफर्म किया और जो पॉइंट्स हमने नोट किया ग्राफ को बनाने के बाद, ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे. एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और है बच्चों जो आपको देखना है. बच्चों ये जो साइन फंक्शन का ग्राफ है, आप ध्यान से देखोगे तो हर एक पाई इंटरवल में, पाई के मल्टीपल में एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है. जैसे पाई, 2π, 4π, 6π, इसी तरह यहाँ पे भी आप देखोगे पाई, 2π. तो ये हर इंटरवल में इसको क्या कर रहा है बच्चों, रिपीट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है. हर एक पाई के इंटरवल में क्या हो रहा है बच्चों, इंटरसेक्ट हो रहा है. तो यहाँ से एक पॉइंट हम और निकाल सकते हैं. वी फाइंड दैट ग्राफ ऑफ साइन एक्स इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट मल्टीपल ऑफ पाई. ग्राफ ऑफ साइन एक्स intersect the x-axis graph of sin x intersect the x-axis at interval of पाई, जहाँ से हमें मिल गया साइन 1π, 2π, 3π, 4π, ये सब के सब क्या हो जाएंगे, 0. साइन n पाई इज इक्वल टू 0. यहाँ से हमें एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन मिल गया. तो बच्चों ग्राफ हमने बनाना सीख लिया. ग्राफ को बनाने के बाद जो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने देख लिया
और इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट से मैं आपसे कहूँगा ये आपको बहुत ध्यान रखना है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको क्लास 11th में तो हेल्पफुल है ही, साथ में क्लास 12th में भी आपको याद रखना होगा कि डोमेन ऑफ साइन फंक्शन इज़ आर एज वेल एज रेंज ऑफ साइन फंक्शन इज़ -1 to 1 इंक्लूडिंग -1 and 1। ओके क्लास, आई होप कि आपको ये ग्राफ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसी तरीके से आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी ग्राफ बहुत ईजिली बना सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस